तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, देख सकते हैं कि आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे। ठीक है, एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम आज फर्दर का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे कि कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है। दो फंक्शन होता है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में होता है कि सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है और प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन हुआ। और सेकेंडरी फंक्शन में होता है कि जनरल सर्विसेज और एजेंसी सर्विसेज। ठीक है, सो गाइस, प्राइमरी फंक्शन और ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया। उसी में से हम लोग पढ़े थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट का 3 टाइप्स। ठीक है, जो कि सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और एक करेंट डिपॉजिट। ठीक है, सो गाइस, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। वो तो डिपॉजिट खत्म हो गया था, वही सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, सो गाइस, देख सकते हैं पीछे हम ऑलरेडी नोट कर दिए हैं, उसको आज हम आप लोग को अच्छे से समझा देंगे और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस होता क्या है। Providing loans and advances. Bank provide loans and advances at higher rate of interest, and that is it accept deposit at lower rate of interest and provide loans at higher rate of interest. So guys, होता मतलब क्या है कि जैसे कोई भी बैंक होता है वो लोन प्रोवाइड करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, मतलब देता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, और दैट इज उसका मतलब क्या हुआ कि इट एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एंड प्रोवाइड लोन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और लोन को प्रोवाइड करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, सो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कमर्शियल बैंक है। ठीक है, सपोज दैट इसी हम एग्जांपल में ले लिए। ठीक है, कोई बंदा है XYZ जो भी है, वो कुछ सम अमाउंट मतलब वो डिपॉजिट करता है बैंक में। ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, सपोज दैट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बंदा डिपॉजिट किया सम अमाउंट SBI बैंक में। उसके बाद जो जब वो पैसा बंदा डिपॉजिट किया तो बैंक तो अपने पास वो रखेगा नहीं। ठीक है, वो भी फर्दर मार्केट में पुश करेगा, लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, देगा। ठीक है, सो सपोज दैट कि यहाँ पे जो डिपॉजिट कर दिया उसके बाद जो है बैंक जो है सो मतलब पब्लिक को लोन प्रोवाइड किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, 10% रेट ऑफ, क्योंकि हम तो पहले ही बोले हैं कि लेता है मतलब डिपॉजिट करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सॉरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और देता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, सो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोन प्रोवाइड किया पब्लिक को। ठीक है, सो गाइस, देख सकते हैं कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपॉजिट लिया और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड किया, तो इसके बीच का जो गैप होता है वही गैप को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेड गैप। ठीक है, क्या कहते हैं, वही गैप को स्प्रेड गैप वही। और जो ये 4% पे डिपॉजिट किया और 10% पे जो मार्केट में पब्लिक को लोगों को लोन दिया, इसके बीच का जो मतलब जो भी 6% जो बचा या फिर जो भी है, एज एग्जाम्पल हम बताए 6% जो बचा उसी को हम लोग कहते हैं बैंक का इनकम या फिर प्रॉफिट। ठीक है, सो गाइस, देख सकते हैं कि ये जो गैप रहा उसको वही गैप हम लोग बोलते हैं स्प्रेड गैप, और ये जो बीच का जो मतलब अमाउंट रहता है यही होता है बैंक का स्पेशली इनकम। ठीक है, या फिर जो भी प्रॉफिट हम मतलब अपने लैंग्वेज में उसको प्रॉफिट या फिर इनकम जो भी है कह सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन्स मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, मतलब लोन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे में सबसे पहले हम लोग को पढ़ाई लिखाई करना है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एजुकेशन लोन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा एजुकेशन लोन। ठीक है, सेकंड में जब पढ़ाई लिखाई हो गया तो भाई चलो अब घर पर भी बनाना है। ठीक है, तो घर पर बनाना है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं होम लोन। ठीक है, आप लोग होम लोन जब घर बन गया तो चलो भाई अब पढ़ाई लिखाई भी हो गया, घर भी बन गया, तो अब शादी वादी जाहिर सी बात है शादी वादी करेंगे। उसके बाद हम लोग लेते हैं मैरिज लोन। ठीक है, और उसके बाद जब शादी वादी हो गया तो चलो भाई जॉब वॉब से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलो कि छोटा मोटा जो भी है स्टार्टअप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे बिजनेस लोन। ठीक है, और लास्ट में एक फिर हो जाएगा पर्सनल लोन। बस हम एक तरीका बताएं, एक समझिए तो मतलब शॉर्ट ट्रिक बताएं कि आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, और उसके बाद देखिए कि हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ा बढ़ते हैं। सेकंड में क्या प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, और थर्ड में हो जाएगा हम लोग का एजेंसी सर्विसेज। ठीक है, सो एजेंसी सर्विसेज बेसिकली होता क्या है कि देखिए बैंक प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंसी सर्विसेज विच में इंक्लूड, जो इंक्लूड मतलब करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक वर्क्स लाइक एन एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है वो एज अ मतलब एजेंट वो मतलब काम करता है। ठीक है, कस्टमर के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक वर्क्स लाइक एन एजेंट, किसके जैसे काम करता है, एजेंट के जैसा, टू ऑफिस कस्टमर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा कि मीनिंग देयर बाय
अ बैंक प्रोवाइड्स वेरियस एजेंसी सर्विसेज, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरी साइड आते हैं, मीनिंग देयर बाय अ बैंक प्रोवाइड्स वेरियस एजेंसी सर्विसेज, बैंक मतलब वेरियस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अ कस्टमर, लाइक जैसे में पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसे में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है। सो गाइस एजेंसी सर्विसेज में मतलब इतना सारा है और इसका कुछ एग्जांपल होता है, तो आइए हम इसके बाद जो है इसका कुछ एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो भी हम एग्जांपल यहाँ पे जो बताते हैं आपको हम, उसका एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेमेंट ऑफ गैस बिल, एक मिनट इधर हो जाते हैं, पेमेंट ऑफ गैस बिल, गैस का जो बिल होता है वो भी हम लोग वो भी पे करता है बैंक। उसके बाद पेमेंट ऑफ ईएमआई वो भी पे करता है बैंक, ठीक है। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ये भी पे करता है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पेमेंट बैंक पे करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज सर्विसेज, एक्सचेंज मतलब ये सपोज दैट समझिए कि कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर, सपोज दैट मेरे पास डॉलर है और हमको रुपी में चाहिए, तो भी वो मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो गाइस इतना हम मतलब एग्जांपल में कह सकते हैं बेसिकली कि इतना एग्जांपल ले सकते हैं, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अब एक बचा सॉरी लास्ट बता जनरल सर्विसेज, ठीक है, वो बस 2-4 लाइन का उसका डिफिनेशन है, उसके बाद हम आपको बताया था जनरल सर्विसेज, और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो भी है उससे हम स्टार्ट करेंगे फिर दूसरा फर्दर लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा जनरल सर्विसेज, ठीक है। सो बेसिकली जनरल सर्विसेज होता क्या है, देखिए बैंक प्रोवाइड्स वेरियस जनरल सर्विसेज, बैंक जो है वो मतलब कई तरह का जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विच में इंक्लूड जो कि जिसमें आता है इशू ऑफ लेटर, एक मिनट इधर, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद इशूइंग बिजनेस सर्कुलर। सो ये सारा एग्जांपल है, और हम कह सकते हैं कि सिंपल बस जनरल सर्विसेज में यानी कि बैंक प्रोवाइड्स वेरियस जनरल सर्विसेज, सिंपली कि ये इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ये मतलब प्रोवाइड करता है, और प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, और इशूइंग बिजनेस सर्कुलर, बस ये 3-4 एग्जांपल काफी है, ठीक है। सो गाइस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।